गुड इवनिंग, नमस्कार, शुभ संध्या। कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। और आज का जो थंबनेल है जिसको देख करके आप समझ गए होंगे कि हम आज किस करंट टॉपिक पर बात को करने वाले हैं। जी हाँ, सब तरफ एक ही खबर है पिछले 2 दिन से, जिस खबर ने बहुत बड़ा सा आप कह सकते हैं कि धमाल मचा करके रख दिया है। वो न्यूज ये है कि राज कुंद्रा, अब राज कुंद्रा से ज्यादा जो पहचान कही जा रही है वो है कि शिल्पा शेट्टी के हस्बैंड राज कुंद्रा जो हैं वो अरेस्ट होते हैं। और अरेस्ट होते हैं एक पॉर्न फिल्म के मामले में, जहां पर उनके ऊपर ये ब्लेम लगता है कि वो एक बहुत बड़े रैकेट से रिलेट करते हैं जो कि पॉर्न फिल्म को बनाता है। और इस खबर के बाद से ही सब तरफ एक बहुत बड़ी सी हलचल मच जाती है कि आखिर फिर से वही सवाल, यानी पिछले कई सालों से जो एक सवाल बार बार उठता आया है, बार बार वापस दबता आया है, फिर उठता आया है कि आखिर इंडिया में पोर्नोग्राफी का क्या वजूद है और क्या उससे निपटने के लिए हमारे पास में कोई सख्त कानून है, सख्त कानून नहीं है। अगर है तो फिर इस तरह की चीजें किस तरह से हो रही है, और क्या राज कुंद्रा के अरेस्ट होने से क्या उन्हें सजा मिल पाएगी। और साथ साथ में जो और लोग, मतलब ऐसा तो नहीं है कि यही इन्वॉल्व है, लेकिन क्या जो इतना बड़ा एक रैकेट है या कई सारे और लोग भी इनके अलावा इन सारी चीजों से जुड़े हैं, उनके अगेंस्ट में क्या कुछ हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। इन सारे सवालों को लेकर के एक बार फिर से चर्चा जो है वो चालू हो चुकी है। कॉमन पर्सन जो है वो फिर से मीम्स बनाने में लगा है। आइए भाई, शिल्पा शेट्टी में मीम्स बन गए, राज कुंद्रा पे मीम्स बन गए, वहीं तक हम लोग हो गए हैं सीमित। और हमेशा की तरह कहीं ऐसा ना हो जाए कि फिर से ये मामला जो है वो कुछ टाइम तक उछलेगा और उसके बाद फिर वापस से किसी बंद डब्बे के अंदर डाल दिया जाएगा। और फिर जब नया कोई ऐसा रैकेट सामने आएगा तो फिर से ये सारी बातें जो है वो उछल करके आएंगी, जैसा हमारे यहाँ हमेशा होता आया है। क्या इन सब बातों से अलग आज का जो हमारा सेशन है वो इसी पर बात करने के लिए है कि आखिर इसके कानूनी पहलू जो है वो क्या है। कि हमारा काम इस मैटर के ऊपर कानूनी पहलू क्या कुछ है, भारत का कानून क्या कहता है, बस उस पर हमारी बात करना है। तो खबर से आप लोग सब परिचित हैं कि राज कुंद्रा जुलाई 23 तक यहाँ पे अरेस्ट हो गए हैं। ये सारी खबर आप लोग ऑलरेडी न्यूज़पेपर के अंदर, चैनल्स के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, सब जगह ये जो खबर है वो आप लोग पढ़ चुके हैं, बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। तो मैं आपको सीधा लेकर के आता हूँ कि आखिर हिंदुस्तान का कानून इस बारे में आखिर क्या कहता है, और क्या कोई कानूनी ऐसा पहलू है जो इन सारी चीजों को रोकने के लिए हो या कहीं सजा देने के लिए, और सजा अगर है तो क्या कोई इतनी सख्त सजा हमारे यहाँ है क्या। आइए देख लेते हैं। सबसे पहले जो कहा जा रहा है ये हमारा आईटी एक्ट। आईटी एक्ट का एक सेक्शन काम करता है हमारे यहाँ 67A, एक 67B भी है जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी की बात करता है, उसको तो पूरी तरीके से वो रोकने की बात करता है कि उस पर तो पूरी तरह से प्रतिबंध है। लेकिन 67A आईटी एक्ट जो धारा लगाई गई है राज कुंद्रा पर, सबसे पहले उस पर आपसे बात कर लेता हूं मैं, जहां पे ये कहा जाता है कि किसी भी तरह का अगर आपने कोई भी पोर्नोग्राफी या सेक्सुअल मैटर जो है, इससे रिलेटेड अगर कोई भी मैटर पब्लिश किया है या उसको ट्रांसमिट किया है तो एक सजा का यहाँ पे प्रावधान जो है वो आईटी एक्ट की धारा 67A में किया गया है। तो कोई भी अगर पब्लिश करता है ऐसा कोई मैटर या उसको ट्रांसमिट करता है या इसका कारण बनता है इलेक्ट्रॉनिक तरीके से, क्योंकि आईटी एक्ट की बात हो रही है, तो इलेक्ट्रॉनिक तरीके से अगर कोई भी इस तरह के पॉर्न मटेरियल को कहीं पर भी पब्लिश करता है या ट्रांसमिट करता है तो उसके अगेंस्ट में 67A का कुछ पनिशमेंट है। अब वो पनिशमेंट कितना है आइए देखें। क्या यहाँ पे एक सख्त सजा का प्रावधान है क्या। देखें, अगर पहली बार किसी ने गलती की है, जैसा आप लोग देख पा रहे हैं, तो पहली बार गलती के लिए 5 साल तक की सजा हो सकती है, 5 साल तक की सजा है, और साथ में फाइन है 10 लाख रुपए तक का, यानी पहली बार। लेकिन सेकेंड और सब्सिक्वेंट कन्विक्शन अगर हुआ, यानी यही गलती दोबारा या उसके बाद तिबारा चौबारा जब भी किया, तो यहाँ पे 7 साल तक की सजा है, यानी सजा बढ़ा दी गई है, और फाइन जो है वही 10 लाख रुपए का है। यानी कि हद से हद माने तो पहली बार अगर कोई पकड़ा गया है तो 5 साल की जेल के बाद में वो फ्री है। तो क्या ये सजा पर्याप्त है। 67A ऑफ आईटी एक्ट की जो सजा है वो क्या इतनी सफिशिएंट है इन सारी चीजों को रोकने के लिए, ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। चलिए कुछ और बात करते हैं। इसके अलावा हमारा इंडियन पीनल कोड,
इंडियन पीनल कोड भी इस बारे में बात करता है और इंडियन पीनल कोड का सबसे पहला सेक्शन जो राज खुदरा के मामले में लगाया जा रहा है वो है हमारा सेक्शन नंबर 292 जो सेल ऑफ ऑब्ससीन बुक के ऊपर बात करता है। यानी कि जो अश्लील पुस्तकें हैं, पॉर्न बुक्स जिसको आप कह सकते हैं। ऑब्ससीन को अगर सिंपल भाषा में मैं बोलूं, सिंपल भाषा का मतलब जो आम बोलचाल की भाषा है जिसे हर कोई समझ पाएगा, तो मैं पॉर्न बुक्स की यहाँ पे बात कर सकता हूँ। तो उनके लिए हमारा सेक्शन लगता है 292 जो कहता है कि अगर इस तरह की कोई भी पॉर्न बुक, अश्लील किताब या ऐसा कोई भी आप कह सकते हैं कोई बुक, पैम्पलेट, पेपर या इस तरह का कोई भी ड्राइंग, इस तरह का कोई भी पेंटिंग अगर कहीं पर भी पब्लिश होता है, बराबर, या कोई पर्सन इसको सेल करता है या इवन हायर पे दे रहा है, रेंट पे दे रहा है या डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है या पब्लिकली उसको एग्जिबिट कर रहा है, किसी भी तरीके से उसको लोक प्रदर्शित करना, अगर हिंदी में आपसे मैं बात करूं, ऐसा कुछ कर रहा है या ऐसे किसी पॉर्न मटेरियल का वो इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर रहा है या उसको कन्वे कर रहा है, बराबर, आयात निर्यात कर रहा है, कहीं पे पहुंचा रहा है, या इससे रिलेटेड किसी भी बिजनेस में अगर वो इन्वॉल्व है, इससे रिलेटेड किसी भी बिजनेस में इन्वॉल्व है या उस बिजनेस से वो प्रॉफिट ले रहा है, तो यहाँ पर हमारा सेक्शन 292 ऑफ इंडियन पीनल कोड कहता है कि पहली बार ऐसा करने पर 2 साल तक की सजा है और साथ में 2000 रुपए तक का फाइन है। लेकिन यही गलती अगर दोबारा या उसके बाद जब भी की जाएगी तो 5 साल तक की सजा हो सकती है और 5000 तक का जुर्माना, यहाँ पे पेनल्टी जो है, फाइन जो है वो लग सकता है। यानी यहाँ पे भी मामला आकर के 5 साल के करीब पे रुक जाता है। ठीक है, ऐसा ही एक सेक्शन और लगता है 293 जो कहता है सेल ऑफ ऑब्सीन ऑब्जेक्ट टू यंग पर्सन, यानी पॉर्न से रिलेटेड जो भी मटेरियल है वो किसी यंग पर्सन को सेल करना। यानी जो ऊपर हम लोगों ने चीजें पढ़ी, जितनी भी चीजें वहां पे ऑब्ससीन या पॉर्न ऑब्जेक्ट्स पढ़े या कोई भी पिक्चर हमने पढ़ी या कोई भी बुक जो ऊपर सेक्शन 292 में अभी हम लोगों ने पढ़ा, हम लोगों ने देखा, ऐसी कोई भी चीज अगर 21 ईयर 21 साल से कम के किसी पर्सन को बेची जाती है, सेल की जाती है, यानी कि हायर पे दी जाती है, डिस्ट्रीब्यूट की जाती है या एग्जिबिट या सर्कुलेट की जाती है या ऐसा करने की कोशिश की जाती है, तो 293 भी सजा का प्रावधान करता है। क्या कहता है 292 कहता है कि यहाँ पे भी 3 साल का जेल है, अगेन पहले कन्विक्शन पर 3 साल तक का जेल है और 2000 रुपए तक का यहाँ पे पेनल्टी या फाइन जो है वो लगाया जा सकता है। दोबारा तिबारा अगर किया गया तो फिर से सजा है, यहाँ पे इम्प्रिजनमेंट यानी जेल की सजा, वो हो सकता है 7 साल तक का जेल हो सकता है और फाइन जो है वो 5000 रुपए तक का हो सकता है। दोनों चीजें साथ में लग रही हैं। ठीक है, तो ये धारा है 293 जो एक और धारा आप कह सकते हैं कि इसी से रिलेटेड, कौन से रिलेटेड जो भी मटेरियल है उनके ऊपर लगाई गई है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो हमारा सेक्शन 294 भी यहाँ पे लगता है। 294 क्या कहता है, किसी तरह का ऑब्सीन यानी कि पॉर्न एक्ट या फिर सॉन्ग, कोई भी पर्सन किसी को परेशान करने के लिए, अनोयंस के लिए, अनोयंस का मतलब हो गया किसी को आप कह सकते हैं किसी को परेशान करना है, किसी को चिढ़ या खींच जिससे पैदा हो जाए, ऐसा कुछ करता है कोई, किसी को चिढ़ पैदा करवाने के लिए, परेशान करने के लिए, डस एनी ऑब्सीन एक्ट, कोई भी ऐसा काम, अश्लील काम किया एट इन पब्लिक प्लेस के ऊपर, यानी सार्वजनिक जगह पर अगर कोई भी ऐसा कोई अश्लील कार्य करेगा या कोई भी गाना गाता है या रिसाइट का मतलब हो गया कोई भी छंद, जैसे छोटे छोटे छंद होते हैं ना, ऐसी कुछ बात कर रहा है, या अडर्स का मतलब क्या हो गया, उच्चारण करना, बोलना, सुनाना किसी को, किसी भी तरह का कोई भी ऑब्सीन सॉन्ग, यानी वही पॉर्न से रिलेटेड कोई भी सॉन्ग अगर है, ऐसा कुछ भी, ऐसा अगर किसी ने भी किया, कोई वर्ड्स अगर उसने बोले हैं इन और नियर पब्लिक प्लेस, यानी पब्लिक प्लेस में या पब्लिक प्लेस के आसपास, अगर वो यहाँ पे सुनाता है, वो उच्चारित करता है, कुछ भी अगर ऐसा करता है, साथ में उसके लिए पनिशमेंट कितना डिसाइडेड है आप देखें। ऐसा करने के लिए पनिशमेंट जो है तो 3 महीने तक की जेल हो सकती है या फिर फाइन हो सकता है या फिर दोनों ही हो सकते हैं। ठीक है, दोनों में से कुछ भी, या तो फाइन होगा या 3 महीने तक का जेल होगा या फिर दोनों हो सकती है। यहाँ पे हमारा सेक्शन नंबर 294 जो है वो भी पॉर्न से रिलेटेड मटेरियल के लिए आईपीसी में एप्लीकेबल है। आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा सा आगे बढ़े, यानी कि यहाँ पे आकर के एक तरह से पॉर्न मटेरियल से रिलेटेड जो भी चीजें हैं
वो सब यहाँ पर आकर के रुक जाती है। इतने इतने सेक्शन जो है वो आईपीसी के अंदर बनाए गए हैं। अब एक सेक्शन और कहा जा रहा है कि 500 भी लगाया जा रहा है कि मानहानि के लिए हो गया, क्योंकि यहाँ इस तरह का किसी के लिए भी पोर्न मटेरियल को पब्लिश करना उसकी मान को हानि करता है, और डिफेमेशन का केस अगर यहाँ पे बने तो 2 साल तक का जेल यहाँ पे हो सकता है या फिर फाइन लगाया जा सकता है। सेम उसी तरह से एक और धारा पे मैं बात करना चाहूंगा आप लोगों से, जो है हमारी 506। ये भी धारा कही जा रही है कि लगाई गई है, पनिशमेंट फॉर क्रिमिनल इंटिमिडेशन। सर ये क्या चीज है? क्रिमिनल इंटिमिडेशन का मतलब होता है किसी को डराना धमकाना। कहीं पर भी कोई क्रिमिनल चीजें की हैं और उसके लिए आप किसी को डरा रहे हो, धमका रहे हो, है ना, तो यहाँ पे भी डराने धमकाने के लिए भी 2 साल तक का जेल है और फाइन और बूथ है। सर ये धारा क्यों लगाई जा रही है, सेक्शन क्यों लगाया जा रहा है? हो सकता है कि यहाँ पे जिन लोगों के लिए जिन लोगों पर इस तरह की पोर्न फिल्म बनाई गई, जिनको इन्वॉल्व किया गया, शायद उन्हें डराया या धमकाया गया हो कि आपको कहीं पर जाकर के इस बारे में बात नहीं करनी है, कहीं पर कंप्लेन नहीं करना है। कि जैसा कहा जा रहा है कि जिन लोगों को यहाँ पे शामिल किया गया उनको बड़े बड़े ख्वाब दिखाए गए कि आपको फिल्मों के अंदर काम मिलेगा, है ना, आपको इस लॉकडाउन के टाइम में जहाँ कई लोगों को काम नहीं मिल रहा है वहां आपको काम दिया जाएगा, और अगर इसके खिलाफ कहीं पे भी कुछ कहा गया तो आपको कोई ना कोई आपके साथ में कुछ भी हो जाएगा या कोई ना कोई क्राइम आपके साथ में हो जाएगा, तो उसके लिए भी 506 के अंदर पनिशमेंट है। अब इसमें एक और बात इस धारा की बहुत जबरदस्त है, जो भी शायद यहाँ पे लग सकती है, और वो कहलाती है इम्प्यूट अनचेस्टिटी टू अ वुमन। अब हमने कहा सर ये क्या है? किसी भी वुमेन की प्योरिटी पर ब्लेम लगाना, बराबर। एक वुमेन का जो प्योरिटी है, कहीं ना कहीं जिसको हिंदी में कहा जाता है किसी स्त्री के सतीत्व पर कोई तरह का ब्लेम अगर यहाँ पे लगाया जा रहा है, ठीक है, तो उस केस में भी यहाँ पे 7 साल तक की जेल या फिर पनिशमेंट हो सकता है। तो यहाँ पे भी इसी तरह की कुछ चीजें की जा रही हैं। तो ये एक सेक्शन जो 506 वाला है, क्योंकि विमेन से रिलेटेड हो गया, तो ये सेक्शन भी साथ में आकर के 506 ऐसा सुनने में आ रहा है कि इम्पोज किया जा रहा है। एक और जबरदस्त वाला सेक्शन है इंडियन पीनल कोड का ही सेक्शन नंबर 509। अगेन ये कहता है एनी वर्ड, जेस्चर और एक्ट इंटेंडेड टू इंसल्ट द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमेन। किसी भी वुमेन का मॉडेस्टी, उनका जो स्त्री की लज्जा, उसका अनादर करना, है ना, तो अगर कहीं पर भी उनका जो रिस्पेक्ट है उसको कहीं पर भी इंटेंशनली कोई वर्ड या जेस्चर के थ्रू अगर यहाँ पे उसका अनादर या इंसल्ट किया जाता है, तो 509 यहाँ पे लगता है, जो कहता है कि अगर कोई भी वर्ड्स कहे जाते हैं या किसी तरह का कोई साउंड किया जाता है या किसी तरह का कोई जेस्चर पोस्चर जिसको भाव भंगिमा कहते हैं, ऐसा अगर कुछ किया जाता है या कोई ऐसा ऑब्जेक्ट एग्जिबिट किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, जिसका पर्पस ये हो कि वो जो पर्टिकुलर वुमेन है जिसके लिए ऐसा किया जा रहा है वो ऐसे वर्ड्स को सुने या ऐसे साउंड को सुने, ठीक है, या जो ऑब्जेक्ट आप दिखाना चाह रहे हो उसको देखे, जो जेस्चर आप दिखाना चाह रहे हो उस जेस्चर को देखे, या कहीं ना कहीं पे किसी भी वुमेन का जो प्राइवेसी है उसको आप इंटरप्ट कर रहे हैं, उसके अंदर आप इंटरफेरेंस अगर कर रहे हैं, तो भी ये सेक्शन जो है वो यहाँ पे लगने वाला है, जहां पे 3 साल की जेल से लगा करके, जैसा आप देख पा रहे हैं, फाइन जो है वो भी लगाया जा रहा है। तो ये सारे के सारे जो सेक्शन हैं वो यहाँ पर लगाए जा रहे हैं इस पर्टिकुलर केस के अंदर। और आपको बता दूं कि ये सारे सेक्शंस यहाँ पे बने हुए हैं कि किसी भी तरह का कोई पोर्नोग्राफी मटेरियल होगा या किसी भी तरह का पोर्नोग्राफी से रिलेटेड मटेरियल, पोर्न से रिलेटेड मटेरियल को आप एग्जिबिट करते हैं या इवन कुछ कहते भी हैं, वर्ड्स को यूज करते हैं, आप सॉन्ग इस तरह का कोई भी इस्तेमाल करते हैं, तो भी ये इन सब में आएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि अगर हम आसपास की चीजों पर नजर डालें तो क्या हमको लगता है कि इन लॉस का फॉलो हो रहा है? जिस तरह की चीजें इन दिनों में, ये तो सिर्फ एक मामला हुआ राजकुमार का, लेकिन आसपास में नजर डालें तो क्या सच में इन सारी चीजों के अंदर जो लोग ऐसा कर रहे हैं, जो वर्ड्स यूज कर रहे हैं, ठीक है, या इस तरह का कोई भी ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं या इस तरह का कोई भी साउंड जनरेट कर रहे हैं जिससे ऐसा लग रहा है कि आप किसी भी वुमेन का मॉडेस्टी जो है उसका इंसल्ट कर रहे हो, क्या सच में उनको सजा मिल पा रही है? तो जैसे कहते हैं ना कि भाई हमाम में सब नंगे, तो यहाँ पे सभी ऐसे हैं। जब सभी ऐसे हैं तो क्या सच में यहाँ पे कुछ हो पाएगा, या अचानक से हमेशा की तरह से एक बहुत धमाका सा हो गया
जैसा कि है भी शिल्पा शेट्टी का पिक्चर आने वाला है हंगामा 2, उससे पहले एक हंगामा मच गया, बस इतने तक ये मामला रहेगा या इससे आगे जाएगा। और इसके पीछे एक और बहुत बड़ी बात है जो भी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। अगेन हमारा यहाँ पर कानून जो है वो कहीं आकर के कुछ और बात भी कर देता है। आपको मैं बताऊं 2015 में सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पर एक डिसीजन आ रखा है और सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही थी कि 2015 में एक रिट पिटिशन फाइल हुई थी, एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पिटिशन जो है वो फाइल हुआ था। एडवोकेट कमलेश वासवानी ने उसको फाइल किया था और सुप्रीम कोर्ट को कहा था कि जितनी भी पोर्न वेबसाइट है उनको ब्लॉक किया जाना चाहिए। और उन्होंने ये कहा था कि करीब करीब इंडिया में 4 करोड़ पोर्न वेबसाइट है वो काम कर रही हैं और उनको बैन किया जाना चाहिए ताकि यहाँ पे जितने भी क्राइम हो रहे हैं अगेंस्ट वुमेन उनको स्टॉप किया जा सके, उनको रोका जा सके। लेकिन यहाँ पे इस बहुत इंपॉर्टेंट वाले मैटर में सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना था, उन्होंने बोला डिक्लाइन अ प्ली टू पास एन इंटरिम ऑर्डर टू ब्लॉक पोर्न साइट इन इंडिया। उन्होंने कहा हम ऐसा नहीं कर सकते, हम किसी भी एडल्ट को उसकी पर्सनल लिबर्टी के राइट से नहीं रोक सकते। सुप्रीम कोर्ट ने वहां पे कहा, चीफ जस्टिस ने क्या कहा, एचएल दत्तू ने वहां पे कहा, सच इंटरिम ऑर्डर कैन नॉट बी पास्ड बाय दिस कोर्ट, somebody may come to the court, कोई भी कोर्ट में आएगा and say look I am above 18, मैं 18 से ऊपर का हूं, how can you stop me from watching it within the four walls of my room। अगर मैं एकांत में अपने कमरे में बैठ करके फोन देख रहा हूं तो आप ऐसा करने से मुझे कैसे रोक सकते हैं। इट इज वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21 जो पर्सनल लिबर्टी की बात करता है, ये चीफ जस्टिस की तरफ से कहा गया था वहां पे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इंडिया में पोर्न देखना, अकेले में पोर्न को देखना, पढ़ना, ये कहीं पर भी क्रिमिनल एक्ट में इंक्लूड नहीं है, लेकिन इसको सर्कुलेट करना, इसको बेचना क्राइम है। अब सवाल है कि जब तक देखना बंद नहीं होगा तब तक बेचना बंद कैसे होगा, क्योंकि जब कोई देखना चाहेगा तो बेचने वाला हमेशा उसको बेचने की कोशिश करेगा, फिर भले ही वो लॉ के अगेंस्ट में जाकर के कई बार क्यों ना हो जाए। तो सबसे बड़ी बात, जैसे कई बार शराब को लेके कहा जाता है साहब गुजरात में शराब बंदी है, शराब बंद है वहां पे, ठीक है, लेकिन जब तक पीना बंद नहीं किया जाएगा, उस पर जब तक कंट्रोल नहीं होगा तब तक आप किस तरह से कर पाएंगे। यूपी में भी कहा गया, एक ऐसा डिजाइनिंग तैयार किया गया है, जैसे ही किसी पर्सन ने जैसे ही अपने इंटरनेट के ऊपर पोर्न टाइप किया और पुलिस को उसका इंफॉर्मेशन मिल जाएगा और उसको अरेस्ट कर लेगी, जिससे वुमेन के अगेंस्ट में जो क्राइम हो रहे हैं उसको कम किया जा सके। लेकिन इसके लिए भी बहुत सारे तोड़ जो है वो आईटी एक्सपर्ट लोगों ने निकाल ली है कि वहां पे एक पर्सन जो यूपी के अंदर बैठा है अगर इस तरह की साइट्स को देख रहा है लेकिन किसी और आईडी से देखेगा जो यूपी की होगी नहीं बाहर की होगी, तो उससे उसको पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पर आकर के ये जो मामला आपको मैं बता रहा हूँ 2015 वाला, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल कह दिया कि भाई इस तरह का कोई भी हम रेस्ट्रिक्शन जो है, जो ब्लॉक पोर्न वेबसाइट है वो हम नहीं लगा सकते हैं। और इसका एक सबसे बड़ा रीजन गवर्नमेंट, अच्छा हालांकि अगस्त में, उसी साल में अगस्त में गवर्नमेंट ने बहुत सारी पोर्न साइट को बंद भी किया, बहुत सारी पोर्न साइट बंद भी की, लेकिन कोई भी नहीं जानता कि कहां पे कौन कौन सी साइट्स हैं जिनको जाकर के बंद किया जाएगा। पूरा इंटरनेट जो है वो इस तरह की सारी चीजों से भरा पड़ा है। तो इन सारी चीजों को लॉ की हद में लाना, अभी आज का जो लॉ है जो आपको मैंने बताया, तो हद से हद 5 साल से 7 साल तक की सजा दे देता है, कुछ हजार रुपए का फाइन लगा देता है। उनके बदौलत, उनके बल पर, उनकी स्ट्रेंथ पर ऐसी चीजों को रोकना शायद जो है वो मुश्किल लगता है, मुश्किल क्या संभव ही नहीं लगता है, जब तक कोई बड़े चेंजेस जो है वो लॉ के अंदर नहीं किए जाए। तो ये 2015 का जो एक मैटर था वो आपके साथ में मैंने यहाँ पे एक बार और शेयर कर लिया, किस तरह की सारी चीजें हैं। तो दोस्तों ये एक छोटी सी बात थी हमारी कि जो हमारा एकदम करंट अफेयर है। देखिए हमारा पर्पस ये रहता है कि जो भी करंट टॉपिक इस वक्त में चल रहा है उसका कानूनी पहलू क्या है, क्या कुछ बातें उससे रिलेटेड हो सकती है, वो सारी आपके सामने शेयर कर ली जाए। और भी कुछ और इंफॉर्मेशन आती है और कोई भी मैटर जहां कोई कानूनी पहलू बीच में है वो जरूर आपसे शेयर किया जाएगा। खास करके हमारे जो लॉ के स्टूडेंट हैं या जो जुडिशरी की पढ़ाई कर रहे हैं या कहीं पर भी जहां किसी भी एग्जाम में लॉ का इन्वॉल्वमेंट है और जहां करंट अफेयर्स लॉ से रिलेटेड काम में आ सकते हैं, वहां मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों की पूरी मदद कर पाऊं सारे लोगों के नॉलेज के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए। तो जुड़े रहिएगा इस चैनल से जरूर। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। फिर आपसे मुलाकात होती है। थैंक्स अ लॉट।